हेलो एवरीवन। आज हम मिशन शेखावाटी 100 के लिए धातु और अधातु साइंस का पेपर नंबर 3 लेकर के आ गए हैं, जिसमें आपको बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन सरल करवाए जाएंगे। यानी लगभग आपको 50 छोटे क्वेश्चन में आपको सरल करवाऊंगा। क्यों? क्योंकि अभी ब्लूप्रिंट जारी हुआ 2026 का, उसमें आपके ये जो चैप्टर है वो 5 अंक का पूछा जाएगा। और 5 अंक के अंदर आपको 4 क्वेश्चन मिलेंगे। और 4 क्वेश्चनों में 2 क्वेश्चन वस्तुनिष्ठ यानी अभ्यास वाले मिलेंगे, एक क्वेश्चन अति लघुत्रात्मक यानी वो भी अभ्यास के बराबर ही होगा। तो 3 क्वेश्चन छोटे मिलने वाले और एक क्वेश्चन लघुत्रात्मक यानी 2 अंक का मिलेगा। इस प्रकार से 4 क्वेश्चन कुल 5 अंक के हो जाएंगे। तो इस वीडियो में मैं आपको लगभग 50 क्वेश्चन सरल करवाऊंगा, और वो भी अभ्यास वाले। और उसके बाद में लघुत्रात्मक के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा, जिनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको एग्जाम में अवश्य मिल जाएगा। तो बिना देरी किए अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं और देखिए कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, वायु में लंबे समय तक उद्भासन से सिल्वर की वस्तुएं काली हो जाती हैं, ये किसके बनने से होता है? और ये है, इसका आंसर क्या होगा? Ag2S। क्या होगा? Ag2S। इसी के कारण ये क्या होता है? काली हो जाती है। फिर है, लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए निम्न में से कौन सी विधि उपयुक्त है? ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड मॉडल पेपर 2024-25 में दिया गया क्वेश्चन था। ठीक है, तो इसका है जिंक की परत चढ़ाकर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, स्टेनलेस स्टील में आयरन को किन के साथ मिश्रित किया जाता है? स्टेनलेस स्टील में आयरन को किसके साथ मिश्रित किया जाता है? तो वो है निकिल और क्रोमियम। निकिल और क्रोमियम। नेक्स्ट है, फास्फोरस परमाणु में एम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। देखो, जो आपके जो परमाणु जो जो कोश होते हैं ना, कि जैसे के कोश, एल कोश, एम कोश, एन कोश, इस प्रकार से कोश होते हैं। तो एम कोश की बात कर रहा है। ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2025 की एग्जाम में पूछा गया था। तो एम कोश में फास्फोरस के 5 परमाणु होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, सॉरी। ठीक है ना। नेक्स्ट है, परमाणु के किसी कोश में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या ज्ञात करने का सूत्र क्या है? यानी किस कोश में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन है वो हो सकते हैं? इसका सूत्र क्या होता है? 2n²। इसका सूत्र है 2n²। यानी n का मान आप रख दोगे, कौन सा कोश है उसका मान रखोगे, उसका स्क्वायर करोगे और 2 से गुणा कर दोगे, तो उसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 या 2 से अधिक धातुओं के किस तरह के मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं? तो वो होता है समांगी मिश्रण। एक तो समांगी होता है, एक विषमांगी होता है। तो समांगी मिश्रण होता है, उसको क्या बोलते हैं? मिश्र धातु बोलते हैं। नेक्स्ट है, कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती है, ये यौगिक जल में विलेय है, यह तत्व क्या हो सकता है? तो ये तत्व हो सकता है कैल्शियम, जो धातु के साथ अभिक्रिया करके उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करता है। तो वो कौन सा है? कैल्शियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, धातुओं की अभिक्रियाशीलता के आधार पर सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? तो सबसे अधिक क्रियाशील धातु है पोटेशियम। ठीक है, और सबसे अधिक तन्य धातु है वो होती है सोना। सबसे अधिक तन्य धातु का नाम जब पूछा जाए तो आंसर क्या बताओगे? सोना। फिर है, अधातु ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है? तो अधातुएं जो भी होती हैं वो अम्लीय होती हैं, और धातु होती हैं वो क्या होती हैं? क्षारीय होती हैं। धातु ऑक्साइड है वो क्षारीय होते हैं, और अधातु ऑक्साइड है वो कैसे होते हैं? अम्लीय होते हैं। नेक्स्ट है, पृथ्वी की भूप्रकृति में सर्वाधिक मात्रा में मिलने वाली धातु कौन सी है? तो पृथ्वी की जो भूप्रकृति होती है उसमें सर्वाधिक मिलने वाली धातु का नाम है एल्यूमिनियम। क्या होगा? एल्यूमिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, कौन सी अधातु चमक युक्त होती है? तो उसका नाम क्या है? आयोडीन। आयोडीन धातु है वो चमक युक्त अधातु है और चमक युक्त होती है। फिर है, एक्स से गैंग दूर करने को क्या कहते हैं? यह होता है समृद्धिकरण। एक्स से गैंग दूर करने को क्या कहते हैं? समृद्धिकरण। नेक्स्ट है, निम्न में से उदासीन ऑक्साइड कौन सा है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड है, जिसको उदासीन ऑक्साइड भी कहते हैं। फिर है, कॉपर को खुला छोड़ने पर उस पर हरे रंग की परत जम जाती है,
इसका क्या कारण है? इसका कारण है CuSO4 कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट इसका प्रमुख कारण है। फिर है HNO3 नाइट्रिक अम्ल की प्रकृति कैसी होती है? ये प्रबल ऑक्सीकारक होता है। नाइट्रिक अम्ल होता है वो क्या होता है? प्रबल ऑक्सीकारक होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए चित्रानुसार उपरोक्त अभिक्रिया में बनने वाली गैस को पहचानिए। जैसे आपको बर्नर दिया हुआ है, इसमें क्या क्या डाला गया है ये भी सब लिखा हुआ है। ये RBSC की एग्जाम 2022 में पूछा गया क्वेश्चन भी है। तो इसी में H2 गैस बनती है। कौन सी गैस बनती है इससे? H2 गैस बनती है। नेक्स्ट देखो, एक तत्व Q मुलायम है और चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। तत्व ठंडे जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करता है और निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कौन सा तत्व उसको पहचाना, ये भी 2022 में बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। तो वो पोटेशियम ही है। के को किस क्या नाम से जानते हैं? पोटेशियम। फिर है, धातुएं संयोजकता कोश से इलेक्ट्रॉन त्याग कर किसका निर्माण करती हैं? जब कोई इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो उसको वो बन जाता है धनायन, और जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है वो होता है ऋणायन। तो धातुएं संयोजकता कोश से इलेक्ट्रॉन त्यागेगी वो तो किसका निर्माण करेगी? धनायन का निर्माण करेगी। फिर किस धातु को चाकू से नहीं काटा जा सकता? तो जिंक है। जिंक ऐसी धातु है जिसको चाकू से नहीं काटा जाता। सोडियम, लिथियम, पोटेशियम इन सबको आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। फिर है, धातु ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है? तो धातु ऑक्साइड की प्रकृति होती है क्षारीय। अभी इसी में यह भी था, देखो अधातु ऑक्साइड की प्रकृति होती है अम्लीय और धातु ऑक्साइड की प्रकृति होती है क्षारीय। ये अपन ने अभी पढ़ा भी था। ये ही इसके महत्वपूर्ण क्वेश्चन। नेक्स्ट और महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखिए इसके। क्वेश्चन नंबर 22 है, किसी धातु X को वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो यह ऑक्सीजन के साथ मिलकर काले रंग का धात्विक ऑक्साइड बनाता है। तो धातु X क्या है? धातु X है कॉपर। फिर है, धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करके कौन सी गैस बनाती है? H2। ज्यादातर अभिक्रियाओं में H2 गैस ही बनती है, याद रखना इसको। फिर है, सिनाबार किस धातु का अयस्क है? मरकरी। सिनाबार है वो किस धातु का अयस्क है? मरकरी का है। फिर है, निम्न में से मिश्र धातु या मिश्रातु या मिश्र धातु एक ही बात होता है, ठीक है। ये कौन सी है? पीतल है, कांसा है, सोल्डर है। तो ये उपयुक्त सभी आएगा इसमें। फिर है, खाद्य पदार्थों के डिब्बों पर जिंक की बजाय टिन का लेप किया जाता है। ये 2021 में पूछा गया है। क्यों किया जाता है? कि टिन की अपेक्षा जिंक है वो अधिक अभिक्रियाशील होता है। फिर देखो, एक अंक वाले क्वेश्चन और है जो आपके पूछे जाने वाले हैं, ठीक है ना। क्योंकि आपकी जो ब्लूप्रिंट दिया है इसके अंदर भी बोला गया है कि इसमें अति लघुत्तरात्मक क्वेश्चन है वो पूछा जाएगा। तो वो कौन से हैं? देखो, सबसे पहले लवण के विलयन की चालकता की जांच का नामांकित चित्र बनाइए। तो ये चित्र बनाना आपको, एक बीकर बनाना है, इसमें दो छड़ डालनी है, इसमें प्लस माइनस बैटरी लगा करके, स्विच लगा करके, कुंजी लगा करके दर्शाना है। तो ये चित्र बना दोगे और इसके नाम लिख दोगे तो ये 1 नंबर का सवाल हो जाता है। नेक्स्ट है, एल्यूमिनियम अत्यंत अभिक्रियाशील धातु है, फिर भी इसका उपयोग खाना बनाने वाले बर्तन के लिए क्यों किया जाता है? क्योंकि एल्यूमिनियम प्रचुर मात्रा में उपलब्ध एक सस्ती एवं शक्तिशाली धातु है। यह न तो ठंडे जल के साथ और न ही गर्म जल के साथ अभिक्रिया करती है। यह ऊष्मा की अच्छी सुचालक भी है। फिर है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लोहे का शुद्ध अवस्था में उपयोग क्यों नहीं किया जाता? शुद्ध लोहा अत्यंत गर्म होता है एवं गर्म करने पर सुगमता पूर्वक खींच जाता है, इसलिए शुद्ध लोहे का उपयोग नहीं किया जाता। तो अपन जो लोहे का उपयोग करते हैं उसमें अशुद्धि मिली होती है। फिर है, लोहे की कठोरता बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है? लोहे की कठोरता बढ़ाने के लिए उसमें थोड़ा कार्बन लगभग 0.05% मिलाते हैं। तो क्या कठोरता बढ़ाने के लिए लोहे में कार्बन का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, अधातुएं नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित क्यों नहीं करती? जैसे HNO3 इसको नाइट्रिक अम्ल बोलते हैं, ठीक है ना। ये एक प्रबल ऑक्सीकारक होता है जो उत्पन्न H2 को ऑक्सीकृत करके जल में परिवर्तित कर देता है एवं स्वयं नाइट्रोजन के किसी ऑक्साइड जैसे N2O, NO, NO3 में अपचयित हो जाता है। जैसे नाइट्रिक अम्ल की जिंक के साथ अभिक्रिया करवाई तो ZnNO3
प्लस NO2 और H2O, ये अभिक्रिया होगी इसकी। फिर है निम्न अयस्कों के सूत्र लिखने। हेमेटाइट का सूत्र होता है Fe2O3, कॉपर पाइराइट का सूत्र होता है CuFeS2, कॉपर पाइराइट का सूत्र होता है CuFeS2। नेक्स्ट है ध्वनिक यानी सोनोरस क्या होता है? सोनोरस या ध्वनिक दोनों एक ही बात है, ठीक है। धातुएं कठोर सतह से टकराने के बाद आवाज उत्पन्न करती हैं। धातुओं का ये गुण ध्वनिक या सोनोरस कहलाता है। तो धातुएं किसी भी कठोर सतह से टकराती हैं तो ध्वनि की आवाज आती है, उसी को क्या बोलते हैं? सोनोरस बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, आपने तांबे के मलिन बर्तन को नींबू या इमली के रस से साफ करते हुए अवश्य देखा होगा। ये खट्टे पदार्थ बर्तन को साफ करने में क्यों प्रभावी होते हैं? देखो, ये तांबा या जिसको कॉपर बोलते हैं, वायु में उपस्थित आदर्श CO2 से अभिक्रिया करके बेसिक कॉपर कार्बोनेट बनाता है, जिसके कारण बर्तन मलिन हो जाते हैं। जब बर्तन को नींबू या इमली के रस से साफ करते हैं तो उसमें उपस्थित अम्ल बर्तन पर उपस्थित बेसिक कॉपर कार्बोनेट से क्रिया करके उसके साथ विलय हो जाता है और जिससे बर्तन वो क्या हो जाता है? साफ हो जाता है। विलय का मतलब वो उसमें घुल जाता है। नेक्स्ट है, गर्म जल का टैंक बनाने में तांबे का उपयोग होता है, परंतु इस्पात का नहीं। कारण लिखना इसका। तांबा बहुत अभिक्रियाशील धातु है। ये जल तथा भाप के साथ बिल्कुल अभिक्रिया नहीं करता है और न ही ये ऑक्सीजन व खनिज लवणों से अभिक्रिया करता है। तांबा इस्पात की अपेक्षा ताप का अच्छा चालक भी होता है। इसके विपरीत इस्पात में आसानी से जंग लग जाता है, इसलिए गर्म जल का टैंक बनाने में तांबे का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सामान्यतः विद्युत के तार हम तांबे के क्यों बनाए जाते हैं? ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2025 में पूछा गया है। क्योंकि तांबा विद्युत का अच्छा सुचालक होता है, ठीक है। एक नंबर के क्वेश्चन में एक लाइन का भी आंसर हो सकता है और 2 लाइन का भी हो सकता है, जिससे बहुत ज्यादा बड़ा लिखने की जरूरत आपको नहीं होती है, ठीक है। फिर है, सोने और लोहे में अधिक तन्य धातु कौन सी है? तो सोना ही होता है। फिर है, अमलगम एक मिश्री धातु है जो एक या एक से अधिक धातुओं का किसके साथ मिश्रण होता है? मरकरी के साथ। मरकरी को पारा बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी शुद्ध धातु की अपेक्षा उसके मिश्र धातु की विद्युत चालकता एवं गलनांक कैसा होता है? उसका चालकता और गलनांक हमेशा कम होता है, ठीक है। फिर है, एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक की अभिक्रियाशीलता का सही बढ़ता क्रम क्या होगा? यानी किस सबसे पहले कम अभिक्रियाशीलता वाला लिखना है, तो सबसे कम अभिक्रियाशीलता होती है आयरन की, फिर होती है जिंक की और फिर होती है एल्यूमिनियम की। तो ये इसका बढ़ता क्रम हो जाता है। फिर है, वातावरण में लोहे के ऊपर भूरी पर चढ़ाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? संसारण कहलाता है, ठीक है। और सोडियम एवं पोटेशियम धातु की ठंडे जल से अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है? इसका आंसर देना आपको। तो इसका आंसर लिखोगे, ये ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। यानी ऊष्माक्षेपीय और ऊष्माशोषी 2 प्रकार की अभिक्रिया होती है, तो ये ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। गालक से आप क्या समझते हैं? गालक वे पदार्थ होते हैं जो अयस्क में उपस्थित अम्लीय अशुद्धियों को गलनीय पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं। नेक्स्ट है, टाइटेनियम धातु की विशेषता क्या है जिसके कारण इसे सामरिक महत्व की धातु कहा जाता है? क्योंकि टाइटेनियम धातु अल्प अभिक्रियाशील धातु है। इसकी तनाव सहने की क्षमता अत्यधिक होती है। यही कारण है कि इसका उपयोग नाभिकीय संयंत्रों जैसे उपकरणों, गैस टरबाइनों या जेट इंजनों आदि में होता है तथा ये धातु शीघ्रता से क्षरित नहीं होती है। कौन सी? टाइटेनियम। टाइटेनियम धातु है जो जहाज होते हैं ना, हवाई जहाज, ये जो एरोप्लेन है, जेट इंजन होते हैं इनके, ये सभी किसके बने होते हैं? टाइटेनियम धातु के बने होते हैं। फिर है, धातु व धातु के अयस्क बताने हैं। जैसे एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम का अयस्क क्या है? Al2O3 NH2O। बॉक्साइट, लेड का गैलेना, मरकरी का सिनेबार, जिंक का केलेमाइन, आयरन का हीमेटाइट और कैल्शियम का डोलोमाइट। नेक्स्ट है, धात्विक चमक किसे कहते हैं? जैसे शुद्ध रूप से धातु की सतह चमकदार होती है, इस गुण धर्म को क्या कहते हैं? धात्विक चमक कहते हैं। फिर है, पीवीसी का पूरा नाम क्या है?
पॉलीवाइनिल क्लोराइड। पीवीसी का पूरा नाम क्या है? पॉलीवाइनिल क्लोराइड। फिर है ऐसी धातुएं जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होती हैं, 2024 में पूछा गया है। ऐसे धातु का आपको एक नाम लिखना है तो वो है ब्रोमीन। फिर क्या है गैंग? क्या है गैंग? क्या होती है? पृथ्वी से खनिज अयस्कों में मिट्टी, रेत आदि अशुद्धियां होती हैं जिन्हें क्या कहते हैं? गैंग कहते हैं। आप गैंग का अर्थ अन्यथा नहीं ले जाएं, ठीक है। फिर है ऐसी कौन सी अधातु है जो चमकीली होती है? चमकीली धातु होती है आयोडीन। अधातु कौन सी अधातु है? आयोडीन नमक होता ना, वो अधातु होती है, धातु नहीं होती, और वो चमकीली भी होती है। नेक्स्ट है लंबे समय तक आर्द्र वायु में रहने पर लोहे पर भूरे रंग की परत चढ़ जाती है। इस पदार्थ को क्या कहते हैं? जंग। जंग लगती है ना लोहे पर, उसको जंग बोलते हैं। ऐसी अधातु जो मिश्र विभिन्न रूपों में विद्यमान रहती है उसको बोलते हैं कार्बन। कार्बन के अपर रूप पढ़े हैं अपन ने। सर्वाधिक आघात वर्धनीय धातु कौन सी है? सोना तथा चांदी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉपर को आर्द्र वायु यानी CO2 में छोड़ने पर कौन सा पदार्थ बनाता है? तो वो है बेसिक कॉपर कार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हथेली पर रखने पर पिघलने वाली धातु का नाम बताओ। गैलियम व सीजियम को हथेली पर रखने पर दोनों धातुएं पिघलने लगेगी क्योंकि इनका गलनांक है वो बहुत कम होता है, यानी हथेली पर भी ये पिघल जाती हैं। तो उन धातुओं के नाम लिखने हैं गैलियम और सीजियम। नेक्स्ट है तन्यता को परिभाषित कीजिए तथा सबसे अधिक तन्य धातु का नाम बताइए। धातु को पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को तन्यता कहा जाता है और सबसे अधिक तन्य धातु होती है सोना। सोना है वो सबसे तन्य धातु है, यानी 1 मिलीग्राम यानी ग्राम जो सोने का तार होता है ना, उसे 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। भर्जन व निस्तापन को परिभाषित कीजिए। इनको परिभाषित करना है तो भर्जन क्या? इस प्रक्रिया में S को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करके ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है। यह प्रक्रिया सल्फाइड एश को हेतु प्रयोग की जाती है। निस्तापन क्या होता है? इस प्रक्रिया में एश को सीमित वायु से अधिक ताप पर गर्म करके ऑक्साइड में बदला जाता है। यह प्रक्रिया कार्बोनेट एश को हेतु प्रयुक्त की जाती है। तो निस्तापन और भर्जन दोनों की परिभाषा आपको इसमें लिखनी है। नेक्स्ट है यौगिक अक्ष और एल्यूमिनियम का उपयोग रेल की पटरियों को जोड़ने के लिए किया जाता है। 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका यौगिक का नाम लिखना है। यौगिक का नाम क्या है? आयरन। आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड। अभिक्रिया लिखनी है। अभिक्रिया का नाम लिखना है थर्मिट अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? थर्मिट। और इस अभिक्रिया को भी लिखना है। तो अभिक्रिया क्या लिखोगे? Fe2O3 प्लस 2 एल्यूमिनियम लोगे तो ये 2Fe प्लस Al2O3 और ऊष्मा है वो निकल जाएगी। तो इस प्रकार ये अभिक्रिया बन जाएगी। फिर है अधात्विक ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है? तो अधात्विक की होती है अम्लीय और धात्विक की पूछे तो क्षारीय। ये 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। फिर है देखो क्वेश्चन है कमरे के ताप पर कौन सी धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है? तो उस धातु का नाम है मरकरी, जिसको पारा भी बोलते हैं। 2015-16 लगातार रिपीट हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट है सोडियम सिलिकॉन तथा क्लोरीन में कौन सी उपधातु है? तो सिलिकॉन, ठीक है। सोडियम सिलिकॉन और क्लोरीन में कौन सी उपधातु है? तो उसका नाम है सिलिकॉन। फिर है आघात वर्धनीयता जिसे कहते हैं कुछ धातुओं को पीटकर पतली चादर बनाया जा सकता है। इस गुण धर्म को क्या बोलते हैं? आघात वर्धनीयता कहते हैं। नेक्स्ट है धातुओं का उपयोग बर्तन बनाने में क्यों किया जाता है? क्योंकि धातुएं ऊष्मा की सुचालक होती हैं, इसलिए इनका उपयोग बर्तन बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट है ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक धातु कौन सी है? 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है, वो है सिल्वर और कॉपर। नेक्स्ट कौन सी धातु ऊष्मा की कुचालक है? तो कुचालक धातुओं के नाम लिखोगे लेड और मरकरी। फिर है स्कूल की घंटी धातु की क्यों बनी होती है? धातुएं कठोर सतह से टकराने पर आवाज उत्पन्न करती है और स्कूल की जो घंटी होती है उसमें आपको ध्वनि सुनाई देती है या नहीं सुनाई देती? ठीक है। ऐसी धातुएं ध्वनिक या सोनोरस कहलाती हैं। इसी गुण के कारण घंटियां धातु की बनाई जाती हैं जिससे उनकी आवाज है वो काफी दूर तक सुनाई देती है। फिर है सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? तो हीरा वो सबसे कठोर
प्राकृतिक पदार्थ है जो कार्बन का एक अपरूप है। देखो कार्बन के अपरूप होते हैं ना, हीरा, ग्रेफाइट और फुलरीन, उनमें से। फिर है इसका गलनांक या क्वथनांक बहुत अधिक होता है। आयनिक यौगिक क्या होते हैं? धातु से अधातु में इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक को आयनिक यौगिक या विद्युत से कहा संयोजक यौगिक भी कहा जाता है। ठीक है। एल्यूमिनियम के किसी एक अयस्क का नाम तथा सूत्र लिखना है। तो एल्यूमिनियम का अयस्क अभी अपन ने ऊपर पढ़े थे 5-6 अयस्क के बारे में। एल्यूमिनियम का अयस्क होता है बॉक्साइड, और बॉक्साइड का सूत्र होता है Al2O3 2H2O। फिर है उन धातुओं के नाम बताइए जिनके सिक्के बनाए जाते हैं। तो सिक्के किनके बनाए जाते हैं? कॉपर के भी, चांदी के भी और सोने के भी बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खनिज किसे कहते हैं? पृथ्वी की भू-प्रकृति में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों या यौगिक को क्या कहते हैं? पृथ्वी की जो प्रॉपर्टी होती है ना, भू-प्रकृति सतह होती है, उसके अंदर जो पाए जाते हैं तत्व वो क्या कहलाते हैं? खनिज कहलाते हैं, या उनको यौगिक भी बोलते हैं। अयस्क क्या होता है? कुछ स्थानों पर खनिजों में कोई विशेष धातु काफी मात्रा में होती है जिसे निकालना लाभकारी होता है। इन खनिजों को क्या कहते हैं? अयस्क कहते हैं। अब बारी आती है लघुत्रात्मक क्वेश्चनों की। तो इनके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ, इनको आप कंप्लीट याद जरूर कर लेना। तो पहला क्वेश्चन है, देखो, किसी धातु की तनु H2SO4 अम्ल से अभिक्रिया कराई जाती है तो उत्सर्जित गैस को चित्र द्वारा दर्शाना है। इसका चित्र बनाना है और फिर ये चित्र बना करके इसके कुछ क्वेश्चनों के आंसर देने हैं। ठीक है, छोटे से क्वेश्चन है। गैस का नाम बताना है, हाइड्रोजन गैस। गैस को एकत्रित करने की विधि का नाम बताना है, आसवन विधि है। गैस जल में विलेय है या नहीं? तो ये विलेय नहीं है। वायु से हल्की है या भारी? तो हल्की है। गैस का रासायनिक सूत्र लिखना है तो वो हाइड्रोजन है, जिसको H2 से लिखते हैं। इस प्रकार से आपको इनके आंसर देने होंगे। ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन है, संतुलित रासायनिक समीकरण लिखकर उसकी व्याख्या करनी है। इसमें भी 5 क्वेश्चन है। तो लघुत्रात्मक में ये क्वेश्चन ऐसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, याद कर लेना इन सवालों को। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, कॉपर तथा एल्यूमिनियम को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर क्या होगा? प्राप्त ऑक्साइडों की प्रकृति कैसी है? अभिक्रिया सहित लिखिए। तो इसकी अभिक्रिया भी बतानी है और इसकी परिभाषाएं भी लिखनी है। ठीक है। नेक्स्ट सवाल आपका, सिद्ध प्रयोग द्वारा सिद्ध कीजिए कि धातु ऊष्मा के सुचालक होते हैं। मॉडल पेपर में 2021-22 में पूछा गया क्वेश्चन है ये। ठीक है, इसको याद कर लेना अच्छे से। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, मैग्नीशियम तथा सल्फर को दहन करने पर क्या होगा? प्राप्त यौगिक का पानी में विलयन बनाकर लिटमस से जांच करके बताइए कि कौन सा तत्व है वो अम्लीय ऑक्साइड बनाता है, कौन सा है वो क्षारीय ऑक्साइड बनाता है। समीकरण भी आपको देनी है, तो ये क्वेश्चन भी आपको याद करना है। अच्छा सवाल है। और नेक्स्ट देखिए, रमेश ने सल्फर चूर्ण को स्पेचुला में लेकर उसे गर्म किया। चित्र अनुसार एक परख नली को उल्टा करके उसने उत्सर्जित गैस को एकत्रित किया। देखो ये परख नली के द्वारा इसने ये समझाया है और इस पे कुछ क्वेश्चन है, उनके आंसर आपको देने होंगे। ठीक है, कि गैस की क्रिया क्या होगी, सूखे लिटमस पत्र पर क्या है, आदर लिटमस पत्र पर क्या है, इन सब के बारे में आपको बताना है। नेक्स्ट देखो, ये क्वेश्चन 2022 में पूछा भी गया है। लो धातु पर भाप की क्रिया का नामांकित चित्र बनाइए। चित्र बनाना सिर्फ और कुछ नहीं लिखना, अभिक्रिया लिखना चाहो तो आप इसकी अभिक्रिया लिख करके बता सकते हो। नेक्स्ट देखो, ये 2025 में पूछा गया क्वेश्चन है, उभयधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं? ऐसे किसी ऑक्साइड का नाम भी बताना है। तो ऐसे धातु ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षारक दोनों से अभिक्रिया करके लवण एवं जल बनाते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। उभयधर्मी ऑक्साइडों के उदाहरण है जिंक ऑक्साइड ZnO, एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3। ये 2 उदाहरण है। कोई आपको एक उदाहरण लिखना था, ये लिख दीजिए। फिर है, पोटेशियम व सोडियम को केरोसिन तेल में डुबोकर क्यों रखा जाता है? क्योंकि पोटेशियम व सोडियम को ऐसी कुछ धातुएं हैं जिन तेजी से अभिक्रिया करती हैं, ये खुले में रखने पर आग पकड़ लेती हैं, इसलिए उन्हें सुरक्षित रखने तथा आकस्मिक आग को रोकने के लिए केरोसिन तेल में डुबोकर रखा जाता है। फिर एनोडीकरण को समझाना है, इसका उपयोग लिखना है। ठीक है, लिख दो कि इसका उपयोग। नेक्स्ट सवाल देखो, कैल्शियम व मैग्नीशियम की जल से अभिक्रिया कराने पर तैरना प्रारंभ क्यों कर देते हैं? इसकी अभिक्रिया लिख करके इसकी
क्रियाविधि आपको समझाना है कि ये क्यों तैरना शुरू कर देते हैं। फिर है एक्वारेजिया क्या है, एक्वारेजिया को आपको परिभाषित करना है, इसको किस प्रकार से, ये किस भाषा का शब्द है, सब कुछ समझाना होगा 2 से 4 लाइन में। और फिर सक्रियता श्रेणी को समझाना है, सबसे अधिक क्रियाशील और सबसे कम क्रियाशील धातुओं के आपको यहाँ पे उदाहरण दे रखे हैं, तो ये भी डायरेक्ट भी याद रखना, छोटे क्वेश्चन में भी ये पूछा गया था। सबसे अधिक क्रियाशील धातु है पोटेशियम और सबसे कम क्रियाशील धातु है वो कौन सी है, गोल्ड, जिसको सोना बोलते हैं, ठीक है ना। ये घटता क्रम है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छोटा क्वेश्चन भी बनता है और बड़ा क्वेश्चन भी बनता है धातुओं की क्रियाशीलता के ऊपर। फिर है सोडियम क्लोराइड का बनना, इसको समझाना है कि सोडियम क्लोराइड कैसे बनता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके आयनिक यौगिकों के गलनांक क्वथनांक उच्च क्यों होते हैं, ये समझाना है। विद्युत अपघटन परिष्करण को समझाना है, चित्र बना करके समझाना इसको, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है लोहे को जंग से किस तरह बचाया जा सकता है, तथा यस दलेनपन क्या होता है, इसको भी आपको इसमें समझाना है। फिर है इस अभिक्रिया के लिए समीकरण देनी है, भाप के साथ आयरन की अभिक्रिया होती है तो क्या बनेगा, जल के साथ कैल्शियम और पोटेशियम की अभिक्रिया कराते हैं, जल के साथ में देखो कैल्शियम की और पोटेशियम की दोनों की अलग अलग अभिक्रिया करके समझाया गया है। फिर है सोने के आभूषण बनाने में शुद्ध सोने का प्रयोग क्यों नहीं किया जा सकता, ये आपको पता है कि शुद्ध सोना वो 24 कैरेट का होता है, ये काफी नरम होता है, इसलिए आभूषण बनाने के लिए उपयुक्त नहीं होता है, और इसलिए इसमें चांदी या तांबा मिलाया जाता है। और इस प्रकार से अपना ये महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में कल चैप्टर 4 के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।